ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज वाणी है। ओरिजिनल डेट है 29/3/86। बाबा की मुरली का सार है, डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहानी। आज बाबा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबर वार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। आज हम लोगों ने अव्यक्त महावाक्य सुना। आज संडे है, तो आज सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक राजयोग मेडिटेशन, अखंड मेडिटेशन का भट्ठी रखा गया है, जिस भट्ठी में सारे दिन 1-1 घंटे के लिए सभी भाई बहनें आकर के राजयोग मेडिटेशन करेंगे, जिस मेडिटेशन के द्वारा पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे शुद्ध सुख और शांति पवित्रता का वाइब्रेशन मिलेगा जो विश्व में सुख शांति की प्रकंपन अभी राजयोग मेडिटेशन चालू है। सुबह 8 बजे से भाई बहन आते हैं, 2-2 आते हैं, फिर 1 घंटा में योग करके चले जाते, फिर दूसरे आते हैं, फिर तीसरे आते हैं। तो ऐसे आ करके बाबा के कमरे में बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए, कि विश्व में शांति हो जाए, उसके लिए राजयोग मेडिटेशन चल रहा है। अभी 11 बज रहा है। रात 8 बजे तक ये राजयोग मेडिटेशन चलता रहेगा लगातार। कोई ना कोई आकर बैठते रहेंगे इस बाबा के कमरे। अभी एक न्यूज़ हम लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका बीके बबीता दीदी, और मैं एक सवाल करना चाहूँगी दीदी। जो सबसे अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरे कर्म करता है, मानव चाहे तो इस संसार को परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सब कुछ है। तो हमारी सोच कितनी पावरफुल है, कितनी पॉजिटिव है, हमारे सोच पर डिपेंड है परिस्थितियाँ। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक सहज राजयोग सिखाती है, जिसमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। उस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने मन को पावरफुल बनाते हैं। जब हमारा मन पावरफुल बन जाता है तो कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति में हम एक समान रह सकते हैं और हम सदा ही खुश रह सकते हैं। इस लॉकडाउन में भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम सूखा रोटी भी खा करके हम अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत आनंद में रह सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर यहाँ पर मेडिटेशन कोर्स करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तभी ये संभव हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद दीदी। हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। ये नीतू बहन बोल रही हैं कि दीदी कुछ भूख लग जाता है जल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के तावा पर रोटी आज बना रहे हैं। ये मिट्टी का तावा मैं अहमदाबाद से लेकर के आई थी और उसी पर बन रहा है। बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
और इसका बनाने के बाद हम लोग बाबा को भोग लगाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। पहले हम लोग परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है हम लोगों को खिलाता है। और गीता में कहा गया है कि जो मुझसे छुपा के खाता है वो चोर कहलाता है। तो इसलिए हम लोग जो भी बनाते हैं पहले परमात्मा को खिलाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। ये यहाँ बहन जी आमचूर पाउडर डाल रही हैं। करेला कड़वा होता है ना, तो उसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए आमचूर डाल रही हैं भुंजिया में। अभी मैं भोग लगाने जा रही हूँ, और जो जो भोजन बना हुआ है सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर, रोटी सब्जी दूध जितना चीज़ होता है उसको निकाल कर और फिर ट्रे में सजा कर ले जाते हैं, कपड़े से ढक करके बाबा के कमरे में। ऐसे टेबल, छोटा सा टेबल है भोग लगाने वाला, उसी टेबल पे भोग रख करके और हम लोग परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं। पहले सूक्ष्म वतन में जाते हैं, परमात्मा को आह्वान करते हैं परम धाम से, फिर ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को बुलाते हैं और फिर परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं। क्योंकि बिना परमात्मा को भोग स्वीकार कराए खाना भोजन नहीं करना चाहिए। गीता में कहा गया जो मुझसे छिपा के खाता है वो चोर कहलाता है। को याद करके और ये परमात्मा को आह्वान करते हैं कि प्यारे प्यारे पिता, आप आइए, आपके भंडारे का ये प्रसाद है, आप इस भोग को स्वीकार करें। तो सबसे पहले हम लोग परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो 1 मिनट हम लोग दृष्टि देते हैं भोजन पे।